आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाभ और हानि। लाभ और हानि में साधारण प्रश्नों को हमने जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कुछ हटके उससे। आज का टॉपिक हमारा क्या है लाभ और हानि में? तो जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, तो उसके लिए जो उस पे जो सवाल बनते हैं उन सवालों को हल किया जाएगा। ये जो सवाल है कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे ही सवाल हम अपने वीडियो में सॉल्व कराते हैं। यदि आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मैथ की बुक रखे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो तो उसमें जरूर से जरूर ये भी टॉपिक होगा, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता भी है, लाभ और हानि। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि मैथ आता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें लाभ और हानि चैप्टर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए लाभ और हानि को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ेंगे। आज हमारा ये पार्ट 4 है लाभ और हानि में। लाभ और हानि में पार्ट 4 है, और ये जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, इस टॉपिक को आज हम लोग अपने वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। आइए देखते हैं आज के हमारे प्रश्न कैसे कैसे हैं और उनको कैसे हल करना है। चलिए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है? किसी बैग को रुपए 230 में बेचे जाने पर कितने में? 230 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। 15% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी? तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 230 में बेचा गया ना, तो 230 को ऊपर रखिए। कितने परसेंट लाभ पे? 15% लाभ पे। 15% का मतलब क्या होता है? 100 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 115। तो ये किसकी वैल्यू है? 115% की वैल्यू है गुणे। अब देखिए 20% लाभ पर बेचना है ना, 20% लाभ मतलब 100 प्लस 20, 120 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? गुणे 120, 20 जोड़ेंगे तो कितना? 120। अब 15% पर बेचा गया था इसलिए 115 यहां पर रखे। आपको केवल इतना ही हर एक सवालों में करना होगा और इसी पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो तो उस तरीके से भी हम लोग हल करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि चुटकियों में हल हो जाएगा। ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। क्यों? जब आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा तो इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 115 दूनी 230 और 120 दूनी 240। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आप लोग ऐसे ही कर लेंगे कि 15% लाभ पर 230 मतलब 115 का 230 मतलब 1% 2 के बराबर। अब 20% लाभ मतलब 120, 120 दूनी 240। ऑप्शन नंबर सी, पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति को एक पंखा रुपए 1900 में बेचने पर 5% की क्या होती है? हानि होती है। तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो? 2000, 2400, 2600, 2800। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1900 में बेचा गया है तो कितना क्या हुआ है? हानि हुआ। हानि मतलब घटाया जाएगा 100 में से। कितने की हानि? 5 की हानि। 100 में से 5 गया 95 गुणे में। अब कितने पे बेचना है? 20% के लाभ पे, मतलब 20 जोड़ा जाएगा तो कितना? 120। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 95 दूनी 190 मतलब 20, 12 दूनी 24 और डबल जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया? 2400। मतलब कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल कितने आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक ही कैलकुलेशन में आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टार्टिंग अभी इस सवालों को कर रहे हो इसलिए आपको लिख कर मैं समझा रहा हूं। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5% हानि पर बेचा गया मतलब 1900 कितने का दाम, कितने परसेंट की वैल्यू है? 95% की। तो मतलब 1% 20 रुपए, तो 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू 2400 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए। चालू करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। क्या है? किसी वस्तु को 15% लाभ पर रुपए 1725 में बेचा जाता है। यदि 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा?
ऑप्शन है 1275, 1475, 1025 और 1325। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1725 में बेचा गया है ना, कितने के लाभ पे? तो 15% के लाभ पे, मतलब 115 गुणे कितने के हानि पर बेचा गया है? तो 15% की हानि पर बेचना है, मतलब 85 पे आपको बेचना है। 5 से कटा करके देखते हैं, 5 से इसे कटाइए 23 बार में, 5 से इसे कटाएंगे तो 5 3 15, 2 बचा 22, 5 चौके 22, 2 बचा 25, 5 पचे 25। अब फिर से आप 23 से इसमें भागा देके देख सकते हैं। 23 से भागा देंगे तो 23 से कम 23 बचा 11, तो 115, 15 बार जाएगा। कितना है? 15 गुणे में 85, मतलब 15 पचे 75 का 5, 7 लगा 80, 15 8 120, 7 127। कितना आया? 1275। कौन सा ऑप्शन सही? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। तीसरे सवाल का कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है हमारा चौथा प्रश्न। एक विक्रेता ने रुपए 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक मशीन की कीमत निकालनी होगी। 63,000 गुणे में बटा में 6, जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 10500। क्या हुआ? एक मशीन की वैल्यू है 10,500, लेकिन ये 10,500 एक मशीन की तो वैल्यू है, लेकिन 5% लाभ के साथ वैल्यू है। इसमें आपको क्या करना होगा? तो ये कितने की वैल्यू है आपकी? 105% की वैल्यू है, क्योंकि 5% लाभ पर बेचा है। अब हमें कितना लाभ कमाना है? 15% लाभ कमाना है, मतलब 115 लाभ कमाना है। 105 से इसे कटाएंगे, 100 बार में आया। 100 से 115 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 00। अब क्या करना है? ये तो एक मशीन का बेचने का मूल्य हो गया। नया जो एसपी है 11,500। क्या करना है? 8 मशीनों हमें बेचनी है, तो 8 से उसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0,0,0,219, 92,000 हो जाएगा। कितना हो गया? 92,000। मतलब कौन सा ऑप्शन सही? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही? चौथे का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न को हल करने के लिए। क्या है? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, रुपए 276 में बेची, मतलब 576 में बेची, सॉरी। जो 576 है, कितने परसेंट की वैल्यू है? 20% कम करके, मतलब 80% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 576, 80% की वैल्यू है। यहां पर कौन किसको बेच रहा है? सुधा ने रेणु को, मतलब सुधा रेणु को बेच रही है, ये वाली वैल्यू। रेणु ने उसके परिवहन पर रुपए 224, इसको नीचे लिखते हैं। देखिए सुधा ने रेणु को किस पे बेचा? 20% की हानि पर 576 रुपए में बेचा। 20% की हानि पर, मतलब 80% की वैल्यू है। रेणु ने उसके परिवहन पर रुपए 224 की खर्च की। इस पे कितने का खर्च किया? 224 का खर्च किया। रुपए 224 की राशि खर्च की और उसे रघु को ऐसे कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। तो पहले आप इसका 80% निकाल के 224 जोड़ देंगे, 224 जोड़ देंगे और ये जितनी वैल्यू आएगी। अब क्या करना है? ये 24% लाभ किसको मिल रहा है? सुधा को, मतलब इसका 124% हमें निकालना होगा। 124% हमें निकालना होगा। 124% यहीं पे निकालना होगा, तभी तो उसको लाभ हो जाएगा। तो गुणे 124 की वैल्यू आपको यहीं पे निकालनी पड़ेगी। 124% की वैल्यू आपको यहीं पे निकालनी पड़ेगी। 8 से कितनी बार? 10 बार। ये 8 से कटाएंगे तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 4 44। 8 से नहीं कटेगा तो 4 से कटा लीजिए। 8 से शायद ऊपर वाला कट जाए। 8 7 56, हाँ 8 7 56, 8 दूनी 16, 72 बार में कटा। अब 72 से 124 में आपको गुणा करना होगा। 72 से 124 में गुणा करना होगा। गुणा कर लेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके हम देखते हैं कितना आता है। 72 से 124 में गुणा करेंगे तो आएगा 8 9 2 8 बटे में 10, मतलब 892 रुपए 8 पैसे। ये किसके लिए है? 24% प्रॉफिट। तो ये आपको समझना है, सुधा को 24%, इसीलिए 124 से मल्टीप्लाई किया गया। 80% तो ये हानि थी। अगर 124 कर देंगे तो कितना में बेचेगा? 892 रुपए 80 पैसे में बेचेगा।
तो सुधा को 24% का लाभ होगा। लेकिन क्या वो पूछ रहा है हमसे रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत कितना है, रेनू को कितना लाभ मिला है। तो रेनू के लिए तो जो 576 में खरीदा है वही उसके लिए सीपी हो गया। 576 में खरीदा और 224 रुपए उसके परिवहन पे खर्च किया। 576 रुपए में खरीदा और 224 रुपए में उसके परिवहन पर खर्च किया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। अब बताइए इसके लिए कितना प्रॉफिट है, तो इसके लिए 92 रुपए 80 पैसे प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, तो 92 रुपए 80 पैसे प्रॉफिट है। 92.8 कितने पे, 800 पे गुणे में 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 8 से 92.8 में भागा दीजिए, वही आपका रेनू के लिए प्रॉफिट का परसेंट हो जाएगा। 8 से भागा देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, एक बचा तो 8 एकम 8 .4 बचा तो 48 हुआ तो 6 आया, 11.6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बचेगा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आप जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो सुधा के लिए प्रॉफिट वैल्यू होगी 80% हानि पर बेचा है और इसका 124 यहीं पे निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 892 रुपए 80 पैसे। अब 576 में रेनू ने खरीदा था, लेकिन उसके परिवहन पर 224 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके लिए वस्तु कितने की पड़ गई, 800 की। कितने में बेचा है, 892 रुपए 80 पैसे में। कितना उसको प्रॉफिट हुआ, 92 रुपए 80 पैसे। कितने पे, 800 पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो 11.6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम हल करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रीमा ने 2160 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची हैं, 48 वस्तुएं। कितने परसेंट की हानि पर, तो 10% की हानि पर बेची है। तो सबसे पहले आप इसका रियल प्राइस निकाल लेंगे। 2160 का रियल प्राइस क्या हो जाएगा, 2160 का रियल प्राइस तो 10% की ये घाटे की वैल्यू है, मतलब 90% की वैल्यू है। आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 24 बार में गया 216, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। अब 24 से 100 में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 2400। ये कितनी वस्तुओं की वैल्यू है, 48 वस्तुओं की वैल्यू है। अब क्या करना है आपको, 12% का लाभ कमाना है। सबसे पहले आप इसको 48 से डिवाइड कीजिए। 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 50 रुपए। अब क्या करना है, 12% का लाभ कमाना है, मतलब 50 का 12% मतलब 112% की वैल्यू बतानी है। कितना आएगा, 56 आएगा। तो यहां से आया आपका 56। अब क्या करना है, उसे रुपए 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 2016 डिवाइड बाई 56 कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 56 से कटा कर देखिए, सबसे पहले 8 से कटाते हैं, 7 बार 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, 4 41, 8 5 40, 8 दूनी 16, कितना है, 252/7। 7 से फिर से कटाएंगे, 7 का 21, 4 42, 7 42। कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 36 वस्तुएं बेचनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कैसे सॉल्व हुआ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं ये क्या है। जब किसी वस्तु को रुपए 720 में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है, 1% का। जब उसी वस्तु को रुपए 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए 720 में बेचा जाता है तो कितना परसेंट का लाभ होता है, 1% का लाभ होता है। वही जब 750 में बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ हो जाता है, x + 5% का लाभ हो जाता है। यहां से कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है, 5% बढ़ा है। और वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, 720 से 750, 30 बढ़ा है, मतलब ये 30 की वैल्यू है। तो 5% से आप 30 को भागा दीजिए, 30/5 मतलब कितना आया, 6 आया। 1% की वैल्यू कितनी है, 6 है। 1% की वैल्यू 6 है, मतलब वस्तु का टोटल मूल्य कितना होता है, किसी भी वस्तु का 100% होता है तो 1% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो x की वैल्यू बतानी है, 720 में बेचा जाता है तो x% वैल्यू होती है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, 600 से 720 पर जाएंगे, कितने पे, 120 बढ़ेंगे तब। यही 120 कितना परसेंट है, यही हमें बता देना है।
तो 120 बाई 600 इंटू में 100, 120 5 600 और 5 से 20 बार कितना आया 20% की वैल्यू है। तो x की वैल्यू किसके बराबर है 20%, मतलब 7वें का ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपको भली बात ही समझ में आ जाए। देखिए 720 में बेचा जाता है तो x% 750 में बेचा जाता है तो कितना बढ़ जाता है 5% बढ़ जाता है, मतलब 30 जो बढ़ा है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 5% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई 6 आई, 1% की वैल्यू 6 आई। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% मतलब 600 रुपए और कितने पे बेचा गया था 720 में, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 120 का प्रॉफिट हुआ। यही 120 परसेंटेज में कितना है तो 20% के बराबर है, तो x की वैल्यू 20 हो गई। इस प्रकार से हम लोग जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी क्वेश्चनों को और सभी लैंग्वेज को सॉल्व करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम डेली बाय डेली आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली बाय डेली पढ़ाते रहते हैं। जैसे ये लाभ और हानि का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम को पढ़ा रखा है, नंबर सिस्टम को पढ़ा रखा है। अब आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में ये हमारा पार्ट 4 है। अगले दिन हम कोई अगले टॉपिक को लेके आएंगे। अगली टॉपिक क्या होगी, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। यहाँ पर कितनी बार बेची जाए, केवल 2 बार बेची जाए, तब हमने हल किया था। अब अगली बार हल करेंगे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए उसके आधार पे। तो आपको धन्यवाद हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी एक बार और आपको धन्यवाद।